इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीर में, खासतौर में घाटी के इलाके में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन और उसके बाद इस चुनाव के जो लोकसभा चुनाव के बाद जो इलेक्शन का एक प्रोमिनेंट स्पेल है, उसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर पहुंचकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने बता दिया है कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। एक चीज। दूसरी चीज, खासतौर में घाटी में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति, ये हमको अभी लोकसभा चुनाव में मालूम पड़ गया था कि उन्होंने वहां पे चुनाव ही नहीं लड़ा। घाटी की किसी सीट पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। ये दिखाता है कि राहुल गांधी वहां जो वादा करके आए थे कि हम भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी अपना रिश्ता वहां कायम रखेंगे, वो भरोसा वहां के लोगों में है। लेकिन दुर्भाग्य हुआ, धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के बाद में घाटी के इलाके में बहुत बड़ी संख्या में फोर्स को लगाकर एक शांति को दिखाने के बाद ये बताने की कोशिश की गई कि अब वहां पर सब कुछ सामान्य है। दूसरे आंकड़े दिए गए कि इतने सारे लोगों ने यात्रा की, इतने सारे टूरिस्ट वहां गए। टूरिस्ट वहां पहले भी जा रहे थे। यदि इस साल छड़ी मुबारक यात्रा में हमने बोला कि अमरनाथ के यात्री बढ़े हैं, तो हम पिछले 50 साल का आंकड़े देख ले, हर साल बढ़ते हैं जी। हम उसको देश से अलग क्यों मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि कश्मीर तो मेरा है, लेकिन कश्मीर मेरा नहीं, कश्मीरी मेरा नहीं है। और राहुल का जो प्रेजेंटेशन है वो कहता है कि कश्मीर भी मेरा है, कश्मीरी भी मेरा है। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने एक सेट किया। और देखिए, आज का तारीख में भी यदि हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखें तो किसी तरीके से पहली बार यदि हम चुनाव देखें, का यूटी बनने के बाद पहली बार चुनाव है, सीमांकन के बाद में पहली बार चुनाव है, 370 हटने के बाद में पहली बार चुनाव, बहुत सारी बातें जो पहली बार हो रहा है। इसलिए एक क्यूरियोसिटी घाटी के लोगों में सबसे ज्यादा है। अभी तक ये बताया गया कि घाटी में तो ठीक है कि वो दूसरी समुदाय के लोग रहते हैं तो वहां पर आतंकवाद है, लेकिन जम्मू में नहीं है। और इस सरकार के तीसरे कार्यकाल के बाद में जो 6 बड़े हमले सुरक्षा बलों पे हुए, वो सभी जम्मू में हुए हैं। तो ये भी बहुत स्पष्ट है कि जो छद्म पर्दा बनाया जा रहा था। देखिए, इन्होंने सीमांकन में क्या किया, सीमांकन में जो सीटें बढ़ाई, उसमें 5 सीटें इन्होंने जम्मू में बढ़ाई, घाटी में 1 ही बढ़ाई। क्या सोच के? लेकिन आज का तारीख में भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जम्मू की जो 43 सीट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल वहीं चुनाव लड़ेगी। वो घाटी की जो सीटें हैं, बाकी की 47 सीटें, उसमें वो अलग अलग किस्म के लोगों से समझौता करने के मूड में है। सज्जाद लोन की पीपुल कॉन्फ्रेंस से, अल्ताफ बुखारी के अपना दल से, हालांकि अपना पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र भी लागू कर दिया और घाटी की लगभग सब सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। सज्जाद लोन की स्थिति यह है कि जब बारामूला में चुनाव लड़े थे तो वो तीसरे नंबर पे थे, 1,73,000 वोट मिले थे। रशीद इंजीनियर वहां से जो जीते हैं, जो निर्दलीय हैं, ऐसा समझा जा रहा है कि एनआईए को निर्देश दिए जा चुके हैं कि रशीद इंजीनियर की जो जमानत की अर्जी है उस पर ज्यादा विरोध न किया जाए, उनको जमानत दी जाए, क्योंकि घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ना सिर है ना पैर है। और ये जो भ्रम में है जम्मू रीजन को लेकर, जम्मू रीजन में भी इनकी स्थिति यही है। आज राहुल गांधी का जो जम्मू में जो उनका दौरा और उनकी सभा हुई है, उसमें बड़ी संख्या में जिस प्रकार से सिख लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, हिंदू कम्युनिटी खासकर डोगरा ब्राह्मण्स ने किया, उससे बहुत स्पष्ट है कि जम्मू में भी कांग्रेस और राहुल गांधी पे एक लंबा भरोसा है। देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में आई, और उसके लिए वेरी सॉरी टू से जो पूरे देश के सभी नेताओं ने गलती की, जो ममता बनर्जी ने भी गलती की थी, जो ठाकरे ने भी गलती की थी, और फारूक अब्दुल्ला ने भी गलती की थी, और पीडीपी ने भी गलती की थी। आप सोचिए, 2002 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 8.6% वोट मिले थे और 1 सीट मिली थी। 2008 में जैसे ही फारूक अब्दुल्ला एनडीए का हिस्सा बन गए थे और उन्होंने हिस्सा दिया,
सीधे 11.28% वोट हुआ और 11 सीट हो गई। और उसके बाद 2014 में 23.2% वोट मिला और 25 सीट जीती और बाद में पीडीपी के साथ में इन्होंने सरकार बनाई और धीरे धीरे पीडीपी को ही खा गए। तो ये जो लोग भी क्षेत्रीय दल, आज सज्जाद लोन या अल्ताफ बुखारी या जो भी राजनीतिक क्षेत्रीय दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मान के चलें कि वो स्पेस उनके लिए खतरा है। कि गुलाम नबी आजाद की जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी थी वो तो इररिलेवेंट हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब गुलाम नबी आजाद ही अकेले पीएसटी हैं उस पार्टी के, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तीनों वही बचे, बाकी उनके पीछे से सब कुछ खाली हो चुका है। यह बात सही है कि जितनी ताकत से इंडिया गठबंधन के लिए अब्दुल्ला परिवार आगे है, और जाहिर है कि अब्दुल्ला परिवार पहले भी कांग्रेस का नेचुरल एलाई रहा है। यदि ये लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं तो घाटी की 47 सीटों में जिन निर्दलियों के बदौलत भी बीजेपी बैठी हुई है उसको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। और जाहिर है राहुल गांधी तो अपने भाषण में अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को पूरा श्रेय दे रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि 370 के एवोल्यूशन के बाद में स्पेशली घाटी इलाके में कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत निराश था। वो झंडा लेके निकलने की ताकत नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको जिस प्रकार की, आप सोचिए कि किसी एक इलाके में 3 साल आप इंटरनेट बंद रखें, लोगों के रोजगार छूट जाएं, आपको जबरदस्ती बोला जाए कि आपको यही करना है, एक छोटे से इलाके में 5 लाख का सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी जाए। हालांकि यह बात तय है कि कांग्रेस को इस चुनाव में बहुत गंभीरता से और मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं आप हमारे कितने दर्शकों ने न्यूटन सिनेमा देखा था, बस्तर के चुनाव वाला। ये जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से में न्यूटन होता है। अभी भी 95,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पे डाल दिया गया पहले से ही। तो राहुल गांधी ने, सबसे बड़ी चीज है, चुनाव के नतीजे जैसे भी होंगे हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक होंगे, लेकिन राहुल गांधी ने सबसे पहले वहां जाके खड़गे जी के साथ जाकर यह बता दिया कि हमें कश्मीर से, कश्मीरियत से और कश्मीर के लोगों से नैसर्गिक लगाव है और वहां के जो मुद्दे हैं, देखिए बीजेपी उनको 370 में घेरने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी विकास का बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं और स्टेटहुड वापस लाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल।